हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि हम लोग को पता है कि 17 मार्च को आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। 17 मार्च को आपका मेंस का एग्ज़ाम है। इससे पहले मैं एक लास्ट तैयारी आपकी करवा रहा हूँ और आप लोग अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर आप ऐसे राइटिंग जो बताते हैं उसमें मेन ये बताइए कि हमको उसमें क्या क्या लिखना होता है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या लिखें। तो आइए आज हम इस पे बात करते हैं कि ऐसे राइटिंग में हमको क्या क्या लिखना चाहिए, ऐसे राइटिंग में आखिर मुख्य आकर्षक बिंदु क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं और इसको जानते हैं। उसके बाद आपको एक जानकारी हम दे दें कि अगर आपको बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट मेंस के लिए नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स का जो प्राइस है 199 रुपीज़ है। ये पैसा भेज के आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, ये एकदम अंतिम प्रहार है, इसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए कि कितने लोगों का कुछ कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला ये बात है कि ऐसे राइटिंग में आखिर क्या क्या लिखे। ऐसे राइटिंग तो लिख लेते हैं लेकिन उसमें मेन क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दूसरों से अलग होगा तभी तो अच्छा लगेगा। तो आप इस बात को समझिए। देखिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसे राइटिंग तो सारे लोग लिखेंगे लेकिन आपका कुछ अलग होगा तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, आपका आगे जाएगा नंबर। तो देखिए, उसके बाद आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे राइटिंग जो आपका होगा, ये ऐसे राइटिंग आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना होता है। मान लीजिए हम ऐसा बता रहे हैं, आप इसमें छोटा भी कर सकते हो आपके टॉपिक। अब इसमें क्या क्या लिखना होता है, देखो सबसे पहले आप उसका इंट्रो लिखिएगा। इंट्रो का मतलब क्या हुआ, इस थोड़ा सा आप समझिएगा। इसको हम जूम करते हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रो हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ये जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, सबसे पहले उस टॉपिक का कुछ इंट्रो लिखिएगा कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ टॉपिक डिफिनेशन, जो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना है तो आप पॉल्यूशन का डिफिनेशन जो होता है, जैसे पॉल्यूशन कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, ये थोड़ा सा इसमें दिखा देना है। ओके, अगर मान लीजिए कि उबन किसी और चीज़ पर दिया जाए तब आप क्या करोगे, तो आप वही चीज़ करोगे, सेम डिफिनेशन लिखोगे। उसके बाद देखिए कि उसके बाद थोड़ा सा इसमें दिखा दोगे कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेटेड टॉपिक। वैसे मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि इस पे आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आता है तो आप भारतीय के जो अभी स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इसमें दिखा दीजिएगा। ओके, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक्सप्लेन टू टॉपिक और टाइप्स रिलेटेड टॉपिक। आप इसको किस तरह से आप इसको जानते हैं, किस तरह से आपको क्या क्या करने हैं, ये सब करंट सिचुएशन में आप क्या है उस टॉपिक से रिलेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद काउज रिलेटेड दिक्कत, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कोई किसी का विचार होगा या किसी भी चीज़ से, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, अगर मान लीजिए कि ये कदम उठाया गया तो क्या इफेक्टेड है समाज में, सोशलाइजेशन में, इसको क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, आप वो सब चीज़ इसको दिखाइएगा। उसके बाद देखिए कैन ऑल्सो एडेड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, और सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, इसके साथ क्या एक्शन ले रही है, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिखिएगा, मान लीजिए आप लॉ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो लॉ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में आप जानोगे तब तो लिखोगे। तो वही चीज़ तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप देखिए कैन यू ऑल्सो एडेड द सेकेंड इस गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है। जैसे कोई क्राइम होता है तो गवर्नमेंट उस क्राइम के पीछे क्या करती है, बस ये चीज़ को आपको डिफाइन करना है। और इसमें देखिए कि और इसमें 2-3 पॉइंट और लिखना है, क्या क्या समझिए। उसके बाद आप इसको कंक्लूजन दीजिएगा, कंक्लूजन निष्कर्ष जो होता है वो दीजिएगा। उसके बाद समरी दे दीजिएगा, शुड बी है पॉजिटिव। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको सजेशन क्या दे सकते हैं, समझिए। आप जो है किसी भी चीज़ पर ऐसे लिखिएगा तो उसको आप डायरेक्ट गलत नहीं कहिएगा। इस बात को आप समझ लीजिए हम क्या आपको बता रहे हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी चीज़ आखिर सरकार जो कदम उठाती है तो वो सोच समझ के उठाती है, उसके पीछे बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो इस काम को करते हैं। आप सरकार के काम को डायरेक्ट गलत नहीं बताइएगा, इस बात को एकदम लिख लीजिए। आप डायरेक्ट गलत नहीं बता सकते, हाँ आप इसमें कह सकते हैं। आप कैसे इसको कहिएगा, तो कहने का जो सेंस होगा क्या होगा वो समझिए।
आप सरकार के कामों को गलत नहीं बताइएगा, कहिएगा कि इसमें आपको ये जो आप कर रहे हो इसमें थोड़ा सा ये ऐसे नहीं ऐसे, कहने का सेंस हुआ कि आप इसमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे अब मान लीजिए कि अभी डिजिटली इंडिया हो गया, ठीक है, डिजिटल हो गया। पहले क्या था कि सरकार का कोई भी काम होता था, मान लीजिए 100 रुपया सरकार से चलता था, तब 20-50 रुपया जो होता था नेता मंत्री ये सभी रख लेते थे, उसके बाद 40 रुपया कहीं और पहुँचता था, फिर पंचायत में आते आते रुपया 10-20 रुपया जनता के पास आता था। तो कहने का मतलब 100 रुपया चला और 10-20 रुपया 5 रुपया जनता तक पहुंचता था। लेकिन अब क्या है कि अब अगर सरकार 2000 रुपये किसी को देती है तो वो डायरेक्ट आता है आपके अकाउंट में। तो कहने का सेंस ये हुआ कि सरकार ये जो किया है ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। आप इसको गलत नहीं बोल सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो ये होता है कि ज़रूरतमंद आदमी को नहीं मिलता है, तो आप इसको चेक कीजिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, आप इसको दिखिए। आप ये करोगे कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इस बारे में आप थोड़ा सा चेक कीजिए। ओके, तो ये बात आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आप सरकार के एक्शन को गलत नहीं बोलिएगा, आप उसको पॉजिटिव बोलिएगा, और अगर आपको उसमें कुछ चाहिए तो आप कहिएगा सर हम सुधार कीजिए। आप जैसे कैन गिव सजेशन, आप किसी भी चीज़ में किसी भी टॉपिक में आप उसमें क्या कीजिएगा, आप उसमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको ये सब चीज़ अच्छी होंगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जैसे डिजिटली तो ये हो गया बात आपसे। उसके बाद हम आज महिला सशक्तिकरण, देखिए आपके कहने हैं, 1-2 बच्चे क्या कहते हैं कि सर हिंदी का ऐसा सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि हिंदी में ऐसा नहीं लिखना है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ कि पिछले बार ऐसा हुआ था, ठीक है, पिछले बार हिंदी में भी दिया गया था निबंध लिखने के लिए, हिंदी में भी था लेटर राइटिंग लिखने के लिए। तो आप लोग इसकी तैयारी करके जाओ, देखो कहीं पूछ देगा तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हो। बस थोड़ा सा ये जान लो कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। एग्ज़ाम ही तो है, एग्ज़ाम ही तो है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं आपको कि आपको अगर नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। अब यहाँ इसमें है कि कंप्यूटर का, जैसे अब इसमें कुछ बात है वो समझिए। जैसे कंप्यूटर का वेल्ट्रॉन का भी इस पर उपलब्ध हो गया है नोट्स। आप जितने भी साथी हैं वेल्ट्रॉन के, वो क्या कीजिएगा, उनको अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके वो नोट्स ले सकते हैं। ओके, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो आपको देखिए कि आपको इसमें क्या क्या करने होते हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेंस का नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए कि क्या है इसमें और ख़ास, कि अब जितने भी साथी हैं अगर वो चाहते हैं वेल्ट्रॉन का नोट्स लेना तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ओके जी, तो आपको जैसे हम बता रहे हैं कि आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके और इतना का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए आपको अगर कोई भी चीज़ समस्या होता है या ऐसे राइटिंग लिखने में क्या क्या मेन टॉपिक था, ये मैंने आपको पूरा क्लियर समझाया है। आप इसमें क्या कीजिएगा कि देखिए जो भी बच्चे अभी नए सीख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कीजिए, चैनल के प्रीवियस में जाइए और देखिए कि उसमें काफ़ी सारे वीडियो उसमें दिया गया है। आप अगर इसमें नए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, देखिएगा कि ऐसे राइटिंग का, प्रेसिज राइटिंग का, कॉम्प्रीहेंसिव हिंदी में निबंध, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ हम अपने चैनल पे पूरा अच्छे से डिटेल वाइज बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी परेशानी हो रही है या किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप उसको बता दीजिएगा। ओके, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि देखिए सिवाय ये तो सिखाया है महिला सशक्तिकरण, उसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक है, आप उसको जाके देखिएगा। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और हम आपसे 1-2 बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखिए कि वेल्ट्रॉन का नोट्स भी आपको जल्द ही अब मिलने लगा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वेल्ट्रॉन का नोट जो है वो सिविल कोड से अलग है। ऐसा नहीं कि सिविल कोड का जो नोट्स है वही इसका है, तो वेल्ट्रॉन का नोट्स आपका अलग है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट वाला पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक हैंड राइटिंग है, उसका 2-3 तरह की नोट्स है आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर से। उसके बाद PYQ क्वेश्चन आंसर है, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको मिलेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप गुरुकुल टीचिंग स्कूल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आपको वहाँ भी फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और वहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।